दोस्तों, आप तमाम जो वेबिनार पे इस आज के संडे के वेबिनार पर जुड़े हैं, स्पेशल दिन हमने चूज किया संडे आपकी सुविधा के लिए कि आप तमाम लोग जुड़ सके। और सैटरडे संडे हमने वेबिनार डिसाइड किया महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस ने मिलकर। तो आज के इस वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का बड़ी खूबसूरत लाइव के साथ में। दोस्तों, जो लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे और साथ ही हमारे वेबएक्स पर जो प्यारे प्यारे ऑडियंस है, जो दर्शक जुड़े हैं, हमारे वेल विशर्स, हमारे फ्रेंड्स है, उन तमाम लोगों का मैं दिल से इस खूबसूरत लाइन के साथ स्वागत करता हूं कि मुझे आसमान को छूने का कोई गम नहीं, मुझे आसमान को ना छूने का कोई गम नहीं, आपको दिल का, आपके सभी के दिल को छूना आसमान छूने से कम नहीं, आप सभी के दिल को छूना आसमान छूने से कम नहीं। ऐसी खूबसूरत लाइन के साथ में आप तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे वेल विशर देख रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस वेबिनार की आगाज करता हूं, शुरुआत करता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पे कि भाई आपकी ड्यूटीज क्या है, हाउसिंग सोसाइटी के तमाम जो मेंबर्स पदाधिकारी, उन लोगों की ड्यूटीज क्या है और उनके अधिकार क्या, उनके राइट्स क्या है। इस महत्वपूर्ण विषय पे दोस्तों आप सभी की जिज्ञासा होगी, आप सभी के सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब तो आपके हमारे जो पीपीटी में हमारे जो एक्सपर्ट हैं बड़ी मेहनत करते हैं पीपीटी बनाने में। दोस्तों, हमारे जो तमाम जो कीनोट स्पीकर होते हैं, आज भी हमारे एडवोकेट धरणीधर पाटिल साहब, डीवी पाटिल साहब इनको हम कहते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और उन्होंने भी काफी मेहनत की है और एडवोकेट है, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसी सेवाएं दे रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फ्री पे। उनके लिए तारीफ उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी लोगों की तरफ से मैं तारीफ करूंगा उनकी कि इससे आज भी इस ऐसे फ्री सर्विस में सेवा में जुड़े हैं, सेवा के काम में। पहले सरकार महाराष्ट्र शासन की सेवा की उन्होंने एज ए फार्मर, डीडीआर फार्मर के पूना के रूप में, और अब महासेवा के साथ में मिलकर इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं। तो एक एजुकेशन करने का और अवेयरनेस करने का एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। उनका मैं शुक्रिया करने के साथ में उनका स्वागत करता हूं और आज के इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं। और आज के हमारे मॉडरेटर हैं मिस्टर राजीव सक्सेना। राजीव सक्सेना हमारे कोरोना काल में बड़े ही महत्वपूर्ण शख्स हैं मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। क्योंकि जो टास्क फोर्स बनाई गई, रमेश प्रभु जी जो महासेवा के चेयरमैन, वो टास्क फोर्स के चेयरमैन है और तमाम जो गवर्नमेंट के सर्कुलेशन होते हैं, अपडेट्स होती नई नई, वो तमाम हाउसिंग सोसाइटी और तमाम ग्रुप तक पहुंचाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण शख्स हैं आज के हमारे मॉडरेटर राजीव सक्सेना जी। और नॉक नॉक इनका एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, नॉक नॉक और माई सोसाइटी क्लब, इसके भी फाउंडर डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ। राजीव जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। और धन्यवाद शर्मा जी। यस सर, राजू जी। तो आज के तमाम इस वेबिनार में जो एडवोकेट्स और हमारे तमाम जो पार्टिसिपेंट में सीए लोग जुड़े हुए, उन सभी का, जो सोसाइटी मेंबर्स हैं हाउसिंग सोसाइटी के, पूना से भी लोग जुड़े हुए, मुंबई से भी जुड़े, महाराष्ट्र भर से जुड़े, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही मैं इस खूबसूरत लाइन के साथ में जो आप पाटिल साहब भी इस लाइन से सहमत होंगे, क्योंकि वो जो बीड़ा उठाए प्रभु साहब ने, हम सब ने मिलकर, राजीव जी ने जो बीड़ा उठाया, उससे ये खूबसूरत लाइन नहीं हो सकती दोस्तों। जो बदलाव आता है उसके लिए बताया गया कि बदलाव के लिए एक पल ही काफी है, बदलाव के लिए एक पल ही काफी है। एक पल एक दिन को बदल सकता है दोस्तों, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और वह एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है, वह एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। तो हमारी कोशिश है हम तमाम लोगों की, ऐसे पाटिल साहब का जो जीवन है, हमारे हाउसिंग सोसाइटी के तमाम लोग जो हैं, वो उनका जीवन सुधारें, बदले और एक दूसरे को कोऑपरेट करें। जैसे शब्द में समावेश है, उसका अर्थ है कि कोऑपरेशन, सहकार क्षेत्र, एक दूसरे की मदद करके हम हाउसिंग सोसाइटी के जो गवर्नमेंट ने, शासन ने रूल्स रेगुलेशन बनाए, उनका फॉलो करके कैसे जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटी को इस तरह से बेहतरीन एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस खूबसूरत लाइन के साथ में मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे कीनोट स्पीकर डीबी पाटिल साहब का, वो जो बताएंगे कि क्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अधिकार, मेंबर्स के अधिकार है और ड्यूटी से तमाम विषय पर जानकारी देंगे। तो अब सबसे पहले उनका मैं स्वागत कर ही रहा हूँ, साथ ही आज की बागडोर के लिए, आगे के लिए मैं इन्वाइट करूंगा, वार्म वेलकम करूंगा मिस्टर राजीव सक्सेना जी का। राजीव जी आए और आगे की बागडोर संभाले, प्लीज वेलकम राजीव। धन्यवाद शर्मा जी और थैंक यू पटेल सर, आपका समय निकालने के लिए आज के इस वेबिनार के लिए, और वो सभी जो आज हमारे साथ में इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। स्पेशली संडे का दिन है, रविवार का दिन है, छुट्टी का होता है, और लोग ये समय निकाल के इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
वो इस चीज को बताता है कि हमारे इस वेबिनार से कितने बेनिफिशियल और बेनिफिट हुए हैं और जानकारी मिलती है। ये इस बात का संकेत है कि लोग छुट्टी के दिन भी समय निकाल के इस वेबिनार में ज्वाइन होते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का इस वेबिनार के लिए। जैसे शर्मा जी ने बताया पाटिल जी के बारे में, थोड़ा सा मैं और उनके बारे में। सर रिटायर हुए एज ए डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, cooperative society. He served for about 30 years in the field of cooperation, worked in Pune, Satara, Mumbai, Aurangabad, Latur, Nasik. Mr. Patil was also a personal secretary to the Honorable Commissioner for Cooperation and Registrar. Worked as an officer on special duty with the Ministry of Cooperation. Worked as an officer on special duty for loan waiver scheme for the farmers with Government of Maharashtra after retirement. And now he's practicing as a advocate, working with multiple societies, giving his knowledge, providing his support to various housing societies in the field of societies issues and concerns, and ensuring that they have a very peaceful and cooperative way of working in the society. So I welcome Mr. Patil, Advocate Patil, on this webinar. Sir, over to you. I will share the PPT. Thank you. Welcome everyone on this Sunday, the 26th. 26 मेंबर अभी दिख रहे हैं मुझे इसमें, और काफी हम बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। दिलचस्प रहेगा ये सेशन हम सब के लिए। तकरीबन एक डेढ़ घंटा ये सेशन चलता रहेगा, तो आप ध्यान से बातें सुनते रहोगे तो आपके सभी जो भी कोई डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। कहते हैं कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हैज बीन रिसेंटली अमेंडेड. Recently means about 2 years back, and it has introduced a separate chapter for housing societies, and this is a very unique feature for the housing societies in the sense महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी चैप्टर में बैंक के लिए एक सेक्शन है अलग सा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के लिए अलग सा सेक्शन है, भूविकास बैंक के लिए भी एक अलग सा सेक्शन है। पर हाउसिंग सोसाइटी जो अभी महाराष्ट्र में 1 लाख के करीब हाउसिंग सोसाइटीज है, पर फिर भी उनके लिए कोई अलग सा इसमें एक चैप्टर नहीं था। वही एक जेनरिक और यूनिवर्सल जो एक्ट है वो सभी सोसाइटी को एप्लीकेबल था। तो एक इसके लिए नया फीचर है कि ये जो चंक ऑफ सोसाइटीज, दैट इज अबाउट 50% ऑफ सोसाइटीज आर हाउसिंग सोसाइटी। तो महाराष्ट्र में तकरीबन 2.5 लाख सोसाइटी है, उसमें से 1 लाख से भी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज है, और वो हाउसिंग सोसाइटी में भी 90% से ज्यादा फ्लैट टाइप सोसाइटीज है। तो इनके कई अलग अलग प्रॉब्लम थे, कुछ समस्याएं थी जिसके लिए कानून में कुछ बदलाव करना जरूरी था। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये नया चैप्टर इस कानून में लाके काफी एक ऐसे मैं इसे कहूंगा कि एक क्रांतिकारी एक डिसीजन हुआ है, और इसका फायदा हाउसिंग सोसाइटीज को होगा। पर ये जो चैप्टर है इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए महासेवा फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे को, सैटरडे को मीटिंग अरेंज करते हैं, वेबिनार। कई एस्पेक्ट्स पे ये वेबिनार होते रहते हैं, जैसे कि पानी की किल्लत है, जैसे कि पानी की समस्या है, जैसे कि डीम कन्वेंस के सब्जेक्ट है, कई कन्वेंस के इश्यूज है, बिल्डर के साथ कोई मसले, उलझे हुए मसले हैं। तो ये सब सुलझाने के लिए सब में कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए, इसके लिए वेबिनार होते रहते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आपको होम डिलीवर्ड भी है। आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में ये सेशन चलते हैं, और आप घर बैठ के इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। ये काफ़ी बड़ी सुविधा रमेश भाई प्रभु की तरफ से हमें दी जा रही है, तो इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। तो अभी शुरू करते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटी चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हैं, तो काफ़ी चीज़ें रिविजिट की गई है। ये तो जनरल एक्ट में पहले से भी थी, पर एक अलग से इसमें डाली है, और ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। तो जॉइंट मेंबर की इसमें डेफिनेशन आती है, पहले डेफिनेशन हम देख लेंगे। तो पहले डेफिनेशन आती है जॉइंट मेंबर की। व्हाट द जॉइंट मेंबर मीन्स?
Joint member means a person who has joining in an application for registration of housing society or subsequently registered as a person who is duly admitted to membership after its registration. Now the definition is very clear. Please pay attention. The words are very important. Joint member and the member has to hold share, right, title, and interest in the flat jointly, but whose name does not stand first in the share certificate, that is joint member. So member and joint member have to have right, title and interest in the property. राजू भाई, प्रोविजनल मेंबर का भी इसमें डेफिनेशन दिया गया है. ये बहुत यूनिक फीचर है, काफी नया प्रावधान आया है. तो ये क्या है प्रोविजनल मेंबर? प्रोविजनल मेंबर से पर्सन हु इज ड्यूली एडमिटेड एज मेंबर ऑफ सोसाइटी temporarily after death of a member on the basis of nomination till the admission of legal heir or heirs as the member of the society in place of deceased member. नाउ देखिए झगड़ा कहाँ था सोसाइटी में. नॉमिनल मेंबर कहते थे कि नॉमिनेटेड पर्सन कहता था कि मुझे मेंबर करो मेंबर करो मेंबर करो, बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड और ही वाज नॉट एबल टू प्रूव इन टाइम हिज लीगल हेयरशिप और सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी. सो द इस बीच में जो लटका हुआ मसला था, इसको हल करने के लिए ये प्रोविजनल मेंबर का कंसेप्ट लाया गया. तो प्रोविजनल मेंबर में क्या होता है? व्हेन अ मेंबर डाइज, हिज नॉमिनी shall apply for membership and he will be given or granted provisional membership till he proves that he is a legal heir or legal heirs come on the record and claim the property, and then they will become member and provisional member will be removed. So this is an interim arrangement for a provisional membership. This is a very good thing which should have occurred earlier. ये भी नया प्रोविजन आया है 154B5, जिसमें लिखा गया है कि लिमिट ऑन मेंबरशिप. हाउसिंग सोसाइटी शैल नॉट एडमिट टू इट्स मेंबरशिप persons exceeding the number of flats or plots as the case may be available for allotment in the. अभी देखिए क्या होता था, ये तो इसी में तो नहीं हुआ फ्लैट टाइप में, परंतु प्लॉट टाइप में जो भूखंड वाले सोसाइटी रहते हैं उसमें हमने देखा है कि काफी मेंबर, फ्लैट है 100 और मेंबर है 200, तो झगड़े भी हुआ करते थे, काफी मसले चलते रहते थे. तो ये लिमिट अच्छा आया है. आगे तो हाउसिंग सोसाइटी कैन नॉट एंड शैल नॉट एडमिट मोर देन द नंबर्स ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर मेंबर्स. सो नंबर ऑफ यूनिट्स will be equivalent to the number of members. Of course, in few cases there would be joint member as well as member, but a membership cannot be granted unless there is a plot or a flat for that person. This is very good. Restriction on transfer of share or interest of a member. Subject to the provisions of this act, in case of housing society, no transfer of share or interest of a member or occupancy right except the transfer of his heir or nominee shall be effective unless, ये भी नया प्रोविजन है, पहले नहीं था, unless the dues of housing society are paid. The transferee acquires membership of the house cooperative society in due course of time, provided that the transfer of share or interest in respect of hold properties shall be governed by the terms of that lease. That is प्रोवाइजो, प्रोविजनल कंडीशन. फिर पहले कहा था कि एक मेंबर दूसरे आदमी को प्रॉपर्टी बेच के, फ्लैट बेच के सोसाइटी का ड्यूज बाकी रख के चला जाता था और सोसाइटी उसको ढूंढती रहती थी, ये मिलता नहीं, कहाँ गया कहाँ गया, और नया मेंबर बोलता था मुझे कुछ पता नहीं भाई, वो आप से ले लो. तो इसके लिए अभी कानून में ये प्रोविजन आया है कि transfer, share will not be transferred, property may be transferred, property may be occupied by incoming person, but membership will not be transferred unless all dues of housing societies are paid. The transferee applies and acquires membership of the cooperative society in due course of time. तो होता रहता है, पर अभी ड्यूज का एक अच्छा प्रोविजन आया है. तो somebody has to pay, either the outgoing member or the incoming person has to pay and then become member. Before that they have to clear the accounts. जैसे कारपोरेशन में भी
कोई हमें काम करवाना है, क्या करना है, तो सारे प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे देने पड़ते हैं, पानी पट्टी के पैसे देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे देने पड़ते हैं। उसी तरह हाउसिंग सोसाइटी के ड्यूज को एक कानूनी जामा पहनाया गया है और ये ड्यूज क्लियर किए बगैर मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ये भी नया आया है, अच्छा प्रोविजन है। राइट्स ऑफ मेंबर्स टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। Every member of a society shall be entitled to inspect free of cost the society's office during office hours of any time fixed for the purpose of the society. Copy of the act, rules, bylaws, loss audited balance sheet, profit and loss account, list of members of the committee, register of members, minutes of general meeting, minutes of committee meeting, and those portions of the books records in which each transaction with the society has been recorded. So this is 154B8. New provision has appeared in the act. पहले था सेक्शन 32 और सेक्शन रूल 27 था, जिसमें मेंबर्स को ये सभी राइट थे। पर अभी इसी में ये स्पेशली हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सेक्शन बनाया गया। अभी देखिए सेक्शन 154B9 में लिखा गया है रिमूवल ऑफ अ मेंबर। When a person arises, a question arises in respect of a membership of person as to whether he has been duly admitted to the membership or has been admitted in the violation of provisions of section. Registrar may suo motu or on an application shall decide such question within 3 months. तो पहले भी ये सेक्शन 11 में कानून में पहले से था, जैसे कोई शुगर फैक्ट्री है या कोई अर्बन क्रेडिट सोसाइटी है जिसमें इलेक्शन से पहले मेंबर बना के, तो जिसका लैंड भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो उनको मेंबर बनाया जाता था और ये मेंबरशिप बायलॉज का वायलेशन करके बहाल की जाती थी। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको मेंबरशिप लिस्ट से निकालने के लिए सेक्शन 11 में प्रोविजन था। और वही प्रोविजन इसमें हाउसिंग सोसाइटी में भी किया गया है कि किसी को, जैसे कि किसको कोई फ्लैट नहीं है, तो ऐसे लोगों को निकालने के लिए सेक्शन है। आगे सेक्शन 154B10 ये नया आया है, पहले नहीं था। कानून में कोई ड्यूटीज मेंबर्स के क्या है वो बताया नहीं गया था, तो अभी ये बताया गया है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर। मेंबर शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज सच राइट्स एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। Every member of a housing society, whether registered before the MCS Act ordinance or after, shall have the rights, and he shall be issued a certificate of allotment of cooperative housing society under its seal and signature, such form as may be prescribed. तो dwelling unit का जो allotment है, तो वो अभी हाउसिंग सोसाइटी करेगी। पहले तो ये बिल्डर करते थे, आपको ये दिया गया वो दिया गया, तो अभी सोसाइटी कर सकती है। तो ये प्रोविजन आया है। आगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स कंटिन्यूड सेक्शन 10। तो सब्जेक्ट टू टीपी एक्ट 1882 and registration act 1908, any allotment of a plot and land and building of society to its members as per terms of allotment shall entitle such member to hold such plot or dwelling unit with such right title interest as the case may be। तो ये जो राइडर है टीपी एक्ट वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सोसाइटी को वही प्लॉट अलॉट करेगी जिसका आप ओनर है। चेयरमैन की मर्जी से कोई दूसरा प्लॉट या जिसने कोई प्लॉट लिया ही नहीं, उनको तो प्लॉट नहीं दिया जाएगा। तो ये है एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री, अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी शैल अगेन not be entitled to any title or interest in any plot or land dwelling unit in a building of a housing society until he has made such payment as may be specified by the cooperative society towards cost of such plot। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग सोसाइटी में आपको प्लॉट लेना है, जो लैंडेड सोसाइटी है उनमें से कोई प्लॉट लेना है, तो इसके पैसे आपको देना जरूरी है, उसके बगैर अलॉटमेंट नहीं हो। ये क्लियर कट लिखा गया है, पहले इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं था, तो ये अभी क्लैरिटी आ गया है।
No member shall be eligible for being appointed, nominated, elected, co-opted, or for being member of society if he is a defaulter of the society. तो ये भी नया प्रोविजन आ गया है को सोसाइटी का इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए परमिशन नहीं था, यानी कि डिफॉल्टर मेंबर कुड नॉट बिकम अ कमिटी मेंबर. दैट प्रोविजन वाज देयर. Then later on in 2013 a provision was added in the Maharashtra Cooperative Societies Act that a defaulter shall not vote. ये भी आ गया. अभी इसी में ये आ गया कि a defaulter of a housing society shall not be allotted the plot or the flat. ये नया प्रोविजन आ गया. सो तीनों बातें आ गई अभी. A defaulter cannot become a committee member. A defaulter cannot participate in the voting process of a society. Voting process includes election happening every 5th year और जनरल बॉडी मीटिंग जिसमें वोट लिए जाता है वो भी वही उसी को भी वोटिंग ही कहता है. While passing the resolution, defaulter cannot participate. ये तो बहुत क्लियर और अच्छा प्रोविजन आया है. तो सेक्शन 154B 10 में आगे जो 5 नंबर पे राइट्स एंड ड्यूटीज में डिफाइन किया गया है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू पे द ड्यूज विद इन टाइम एज डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी मीटिंग. तो विद इन टाइम भी इंपॉर्टेंट है. मैं तो पैसे दूंगा, मैं उसका इंटरेस्ट भी दूंगा, पर टाइम पे नहीं दूंगा तो सोसाइटी क्या करेगी. तो ये भी ड्यूटी में डाला गया है. अभी ड्यूटी का कोई वायलेशन करता है तो रिकवरी के लिए काफी प्रोविजन है, वो अलग सी बात है. पर ड्यूटी इज अ सॉर्ट ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर आल्सो. अभी बहुत अच्छा दूसरा प्रोविजन आ गया है. मेंबर शैल वैकेट द फ्लैट when required for redevelopment of the building or buildings of the society as decided in general body meeting. So a society decides to redevelop a property, but few members are very recalcitrant members and they resist the redevelopment or the resist the change to the last possible moment. Now the majority has already passed resolution, has already decided to redevelop the building, but this fellow is not vacating the flat. And how to go by? So the duty has been cast upon the member to vacate the flat when general body meeting goes for redevelopment. He cannot say that I have not voted for redevelopment, I have opposed for the redevelopment, or I don't like this builder. Whatever he may say, he will have to vacate the flat. That is a duty cast upon him. The member shall perform his duties as provided in the acts and rules and bylaws. Now let us look at the word. Act is there already. Rules are there which are framed by the government. Act is passed by the legislature, and bylaws are framed by the general body of a housing society as based upon the model bylaws. So if a housing society considers it necessary to cast additional duties on the members, they can do so by way of amendment to their own bylaw. Entering from a certain gate, it would be the duty of the member to enter through a particular gate, in gate, and do not enter through exit gate. That kind of, or a duration of a lift, 2 lifts. If there are 2 lifts, one lift will be kept on rest mode for certain hours during when there is not peak hours, or any kind of model duty can be imposed by a society or to suit their local situation. Bylaws can also have additional duties apart from the duties cast in the act and the rules. The next slide talks about associate member shall have right to contest election. ये तो नया है. Of course with written. In fact, Maharashtra Cooperative Societies Act does not allow proxy. Proxy is not allowed. Proxy means attending on behalf of someone else. So it is very clearly said in the act that proxy is not allowed. But now look, another way. Housing society can participate or send a representative to federation election. So though it is not a proxy, it is an authority. So in the same way and in the same fashion, on obtaining a prior and written consent of a member,
associate member can have a right to contest the election of the committee. तो हम पहली बार तो ये बोल रहे हैं, पहले अभी जहां तक हमने देखा है कि right, title and interest has to have in the society to become member. अभी हम ये देख रहे हैं कि associate member can become a committee member with written consent of the member. So he can become a chairman, he can go for redevelopment, or he can go for to paint the building or repair, whatever he can do being a chairman. तो कमिटी मेंबर होता है तो चेयरमैन भी होगा. तो ऐसा है, ये थोड़ा सा अलग सा और थोड़ा सा अलग सा प्रोविजन इसमें आया गया है. Any action contemplated against the original member in the act shall be applicable to such associate member. पर देखिए आगे एक राइडर भी रखा है. एसोसिएट मेंबर है, प्रॉपर्टी तो हेल्ड नहीं कर रहा, कमिटी मेंबर बन गया और कुछ उन्होंने वायलेशन किया, इनके लिए उनके खिलाफ इंक्वायरी लगी. इंक्वायरी तो लग गई और इंक्वायरी में उनके खिलाफ कोई ऑर्डर भी हो गया, तो वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूँ, मेरे को ये ऑर्डर नहीं हो. तो इसी में इसलिए राइडर रखा गया है कि एसोसिएट मेंबर विल फेस सेम कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस एज एप्लीकेबल टू द ओरिजिनल मेंबर. तो वही उनको भी सब करना पड़ेगा, वही उसमें से जाना पड़ेगा. अभी सेक्शन 154B11 टॉक्स अबाउट वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर. पहले देखा हमने प्रॉक्सी नहीं है, और उसमें और एक बेसिक फीचर है सेक्शन 27 में, प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड एट द सेम टाइम one member has only one vote. Let us say if in a housing society I have purchased 2 flats, membership is person wise, but I'll have only one vote. I will not have one vote for each flat. That is very clear. So in the same fashion, it is absolutely stated here, clear in clear words, no member of housing society shall have more than one vote in its affairs. So मेरे पास चाहे कितना भी फ्लैट हो, फिर भी मेरे को एक ही वोट देना है. एंड ये तो पर्सनली भी देना है, प्रॉक्सी में नहीं देगा. मैं नहीं बोलूंगा कि मैं मेरे मैनेजर साहब आएंगे और वोट करके जाएंगे, ये तो नहीं चलेगा. तो पर्सनली वोट हैज टू बी एक्सरसाइज, बट ही विल हैव ओनली वन वोट. जहां तक सोसाइटी का काम चलता है, कमेटी मेंबर है और कमेटी में कोई कभी कभी रिजोल्यूशन टेबल किया जाता है, तो लोग बट जाते हैं, आधे आधे हो गए, आधे इस तरफ आधे इस तरफ, तो कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा. तो ऐसी सिचुएशन में चेयरमैन साहब को एक एडिशनल कास्टिंग वोट देना, तो जैसे चेयरमैन बोलेंगे वो उसी तरफ से वो रिजोल्यूशन क्लियर हो जाएगा. ये भी एक अलग सा फीचर आया है. एसोसिएट मेंबर शैल हैव राइट टू वोट विथ प्रायोरिटी, तो हमने देखा. प्रोविजनल मेंबर के बारे में हमने पिछली बार देखा था, पिछले स्लाइड में. प्रोविजनल मेंबर is a person who is a nominated person but has not yet proven his legal heirship. Now the section 11 says that he too shall have right to vote as long as he becomes a legal person, legal heir of the property, but his membership is allotted and his right to vote is also granted to him. In the meantime, he shall have to obtain a legal heirship. In case of joint member, the person whose name stands first in the share certificate shall have right to vote. अभी देखिए फ्लैट्स की कीमतें इतनी बड़ी है कि एक आदमी तो कोई फ्लैट नहीं ले सकता है, तो 2 आदमी को मिलकर फ्लैट लेना पड़ता है. जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ है, तो दोनों मिलकर फ्लैट ले लेते हैं और दोनों के नाम तो इंडेक्स 2 में होने की वजह से मेंबरशिप के शेयर सर्टिफिकेट में जाते हैं. तो एक नाम पहले आता है और दूसरा नाम बाद में आता है. जो पहले नाम है उनको तो वोटिंग का ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और वो वोट करने के लिए नहीं आ पाते हैं, तो वोटिंग का राइट जिनका नाम दूसरा है उनको अपने आप मिल जाता है. देखिए कि कई कई चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा गया है कि 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, मेजर आदमी होना चाहिए, तो ज़्यादा राइट नहीं है. तो माइनर अभी यदि है तो उनको तो वोटिंग का कोई राइट नहीं है.
जैसे कि मैं या कोई और फ्लैट ले लेता है और उनका माइनर सन या डॉटर की प्रॉपर्टी की ओनर है, फिर भी वो वोट नहीं कर पाएगी और नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको वो माइनर है। आगे हाउसिंग एसोसिएशन या फिर फेडरेशन है, तो वहाँ जो वोटिंग राइट्स है वो रेगुलराइज किए जाते हैं, रेगुलेटेड करे जाते हैं कि सोसाइटी जहाँ से वो आ रहे हैं उसी सोसाइटी का एक रिजोल्यूशन होना चाहिए कि ही हैज बीन अथोराइज्ड टू वोट ऑन बिहाफ ऑफ दैट सोसाइटी। कंपनी है, कोई फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है या लोकल अथॉरिटी है या लीगल बॉडी है, जैसे कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके एक सोसाइटी में समझो कुछ फ्लैट है कि कुछ स्कीम के अंदर, तो उनके बिहाफ से कोई भी एक आदमी सबके लिए वोट के लिए मेंबर अपना मेंबरशिप हाउसिंग सोसाइटी में मेंबरशिप राइट इज अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी, जैसे हमने पिछले भी बार देखा कि नॉमिनेशन के बारे में। So a member may transfer his share, right, title, interest of the property in the society by way of registered document by following due process as provided in the bylaws and unless there is a membership goes with the property। ये सेक्शन 12 का कहना है। अभी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हमेशा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये सेक्शन का हम इस सेक्शन के प्रावधान देख लें। इसका टाइटल है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर। अभी मेंबर गुजर जाते हैं तो ऑन द डेथ ऑफ मेंबर सोसाइटी शैल ट्रांसफर शेयर, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी of the deceased member in the society to a person or persons on the basis of testamentary documents or succession certificate or legal heirship certificate। अभी ये टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट, तो तीनों चीजें है ही, पहले से भी थी। आगे मैं पढ़ता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सबको जानकारी रखनी चाहिए। Document of family arrangement executed by the persons who are entitled to inherit the property may be duly nominated in accordance with the rules। तो अभी देखिए, एक फैमिली के कई सोसाइटी में फ्लैट्स है, तो एक फ्लैट इसको बेटे को दिया, एक फ्लैट बेटी को दिया, एक अपने लिए रखा, एक बीवी के लिए रखा, या फिर कोई और ऑफिस के लिए रखा, किसके लिए रखा, उसके लिए। तो ये तो फैमिली अरेंजमेंट हो गई। तो समझो कि मैं डिसीज हो गया, तो सब जब जितने भी मेरे लीगल हेयर्स है जो इंटाइटल है प्रॉपर्टी के लिए, वो और आपस में बैठ के कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट का आपको कॉग्निजेंस लेना है। आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि जाओ तुम कोर्ट से ले आओ। कोर्ट से तो वो लेके आएंगे ही, कोर्ट से लाना ही है, और उसके लिए आपको रुकना नहीं है। डॉक्यूमेंट, फैमिली डॉक्यूमेंट के अरेंजमेंट के हिसाब से भी आपको ये मेंबरशिप ट्रांसफर करनी है, कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए कोई इसमें इश्यू नहीं आएगा। सोसाइटी की कमेटी विल रिमेन इंडेमनिफाइड। लीगल हेयर्स के तो हमने देख लिया कि ये तो चीज हो ही गई। देखो, इफ नो पर्सन हैज बीन सो नॉमिनेटेड, कोई नॉमिनेशन भी नहीं है, फैमिली अरेंजमेंट का डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कोई लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सिचुएशन में आपको क्या करना? तो ये सिचुएशन में कानून में ये लिखा गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ नो पर्सन हैज बीन सो नॉमिनेटेड, सोसाइटी शैल एडमिट सच पर्सन as provisional member, not a final member, as may appear to the committee to be the legal heir of the representative of the deceased person in the manner as may be prescribed। ये अभी प्रिस्क्रिप्शन तो आए नहीं है, वो तो आएंगे। सोसाइटी को ये भी अधिकार दिया गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ सम मेजर डॉक्यूमेंट्स, सोसाइटी कैन अलॉट द मेंबरशिप टू अ पर्सन who in the opinion of the society may appear the legal heir। तो कौन लीगल हेयर है ये भी डिसाइड करने के
समझो कि अधिकार कमेटी को दिए गए हैं इतना बड़ा, तो हमें लाइटली चेयरमैनशिप को सोसाइटी का कोई लाइटली नहीं लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी है। मेंबरशिप के बारे में, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, बायलॉज के बारे में हमने देखा। आज मैंने आपको एक सुझाव भी दिया कि अ सोसाइटी कैन कीप सम एडिशनल ड्यूटीज फॉर मेंबर्स। तो जैसे कि एडिशनल ड्यूटीज में ये भी आ सकता है कि क्लब हाउस का कैसा यूज करें, इसमें क्या करना चाहिए आपको, या पार्किंग के बारे में कुछ इश्यू है, गार्डनिंग के बारे में कुछ इश्यू है। कई कई सोसाइटी में कोचिंग क्लासेस चलते हैं, कुछ ऐसे ऐसी चीजें हैं कि जिससे काफी नुजस हो जाता है। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी में लोग आते जाते हैं, मैं ये जैसे मेड है या फिर ड्राइवर्स आते रहते हैं, कोई क्लीनिंग के लिए टाइम पे कचरा गेट पे भी नहीं रखते हैं, ऐसे भी लोग रखते हैं। तो ऐसे सब लोगों के लिए एक मिल के आप कोई एडिशनल ड्यूटीज बनाते हैं कि समझो 7:30 को आपको कचरे का बकेट बाहर रखना है, डोर के बाहर रखना है। उससे पहले आप अपना फ्लैट क्लीन कीजिए और सब कचरा उठाइए, वो कचरा को सेपरेट करिए, सूखा कचरा और किचन वेस्ट, ये भी ड्यूटी में आप डाल सकते हैं। तो ये काफी सोसाइटी को पावरफुल बनाने जा रहा है कानून, तो इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।